आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत आलमी तजारत का एक मरकज बन गया है और बहरी ताकत में नुमाया इजाफा कर रहा है। केरला में मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर में तकर्रुरी से मुंसलिक हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का महकमा दही तरक्की के सेक्रेटरी ने लिया जायजा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पूरे अकीदत और जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की सिख बरादरी को मुबारकबाद। और पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप के ठिकानों पर ईरान ने किया ड्रोन और मिसाइल हमला। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केरला के कोची में वेलिंगडन जजीरे में मुनक़िद एक तकरीब पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक 3 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में 1,800 करोड़ रुपए के नए ड्राई डॉक सहूलियात और 970 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया कोचीन शिपयार्ड में जहाजों की मरम्मत का एक बैनुल-अक़वामी मरकज शामिल है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी दरामद करने के टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब भारत आलमी तिजारत का एक मरकज बन गया है, हमारा मुल्क अपनी बहरी ताकत में इजाफा कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए नए पहलुओं के जरिए कोचीन शिपयार्ड के दायरेकार में वुसअत आएगी। उन्होंने शहर के मरीन ड्राइव में बीजेपी की शक्ति केंद्र के इंचार्जों की एक मीटिंग से भी खिताब किया। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरुविहार के मशहूर भगवान कृष्ण के मंदिर और थिरिसूर जिले के थिरुप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। वज़ीर आज़म ने गुरुविहार के मंदिर में अदाकार और साबिक मेंबर पार्लियामेंट सुरेश गोपी की बेटी की शादी की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म कल शाम केरला के 2 रोजा दौरे पर कोची पहुंचे थे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो नवंबर में शुरू हुई थी, इसमें अब तक 15 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत की तरक्की की जानिब एक अहम और बड़ा कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि 2047 तक भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया था, जिसमें अवाम जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इससे एतमाद में इजाफा होता रहेगा, सभी भारतीय अवामी फलाही स्कीमों से वाबस्ता होते रहेंगे और तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने में भी मदद मिलती रहेगी। जम्मू कश्मीर में फ्लैगशिप प्रोग्रामों की अमलआवरी के लिए महकमा दही तरक्की और पंचायती राज अहम इदारों को प्रोजेक्ट अमलाने वाली एजेंसियों के तौर पर शामिल कर रहा है। इस सिलसिले में दही तरक्की और पंचायत राज महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने जम्मू कश्मीर में तकर्रुरी से मुंसलिक हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने दही नौजवानों की सलाहियत साजी पर जोर दिया। नौजवानों के इंतखाब और तरबियत के अमल में ज्यादा माकूलियत की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वो इस प्रोग्राम में सरकारी तालीमी और तकनीकी इदारों को प्रोजेक्ट नाफिज करने वाली एजेंसियों के तौर पर शामिल करने के इम्कानात तलाश करें। उन्होंने तरबियत के लिए मुस्तहिक उम्मीदवारों के इंतखाब और तरबियती अमल की मौसर निगरानी को यकीनी बनाने की अहमियत को भी उजागर किया। मिशन यूथ जेएनके की मुमकिन और तेजस्विनी स्कीमों की कामयाबी का जिक्र करते हुए उन्होंने उन तजर्बात से फायदा उठाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों को समझने और बेहतरीन तरीकों की नकल तैयार करने का मशवरा दिया। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव आज पूरे अकीदत और जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब और पंजाब भर के दीगर गुरुद्वारों में पहुंच रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहब के प्रकाश पर्व के मौके पर अकीदतमंद सुबह से ही श्री हरमिंदर साहब पहुंच रहे हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने सर झुका रहे हैं। सख्त सर्दी और घनी धुंध के बावजूद अकीदतमंद श्री हरमिंदर साहब के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हुए देखे गए। इस मौके पर खसूसी मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं जो रात
गए तक जारी रहेंगे। शाम को चिरागा और आतिशबाजी की भी तैयारियां की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रकाश उत्सव के मौके पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी हिम्मत और हमदर्दी को खास तौर पर याद किया है और कहा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी लोगों के लिए ताकत का जरिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रकाश उत्सव के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में एलजी ने गुरु जी को हिम्मत, इस्तिताअत, आलमी भाईचारे और सच्चाई के अलमबरदार से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के असूल पूरी दुनिया के लिए मशाल राह हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गुरु जी के असूलों और तालीमात को अपनाकर आलमी इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। गुरपुरब की मुनासिबत से वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही नैनावारी में मुनक्कद हुई, जहां पर कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और मजहबी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिधोरी ने आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी और श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन के हमरा गुरुद्वारा में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में फिरकावाराना हमआहंगी, भाईचारे और अमन खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने अकीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामात का बजाते खुद जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सिख बरादरी को प्रकाश पर्व की मुबारकबाद दी। अफसरान ने न सिर्फ तकरीबात में शिरकत की बल्कि गुरुद्वारा के मुंतजमीन, मकामी हुक्काम और सिख बरादरी के लीडरान के साथ भी बातचीत की। उन्होंने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात की सराहना की। वादी के दीगर गुरुद्वारों में भी आज खासी गहमा गहमी रही और अकीदतमंदों को शबद कीर्तन में महव देखा गया। अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा हुटपुरा में मुनक्किद हुई, जिसमें ख्वातीन और बच्चों के साथ साथ नौजवानों की खासी तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मुख्तलिफ तबका फिक्र से वाबस्ता अफराद ने सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की, जो वादी की सदियों पुरानी रवायत रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शायर प्रोफेसर रहमान राही की शायरी का उर्दू तर्जुमा जारी किया। यह तर्जुमा नामवर अदीब और शायर सतीश विमल ने किया है। इंतखाब कलाम राही के उन्वान से शाये इस मजमूए में प्रोफेसर रहमान राही की नुमाइंदा शायरी तख्लीकात का उर्दू तर्जुमा शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सतीश विमल की इस अदबी काविश को सराहा और कहा कि रहमान राही जदीद कश्मीरी अदब की एक अहम शख्सियत हैं, जिनका मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा होना यहाँ के अदबी माहौल के लिए सूदमंद होगा। तकरीब में मुश्ताक बर्क और शेख एजाज भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हज कमेटी की कॉफी टेबल बुक द स्पिरिचुअल जर्नी हज जारी किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर हज कमेटी और एडिटोरियल टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हज और उम्रा के दौरान मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करना जिंदगी भर का ख्वाब है और कॉफी टेबल बुक सफर महमूद में आसानी लाने के लिए बेहतरी लाएगी और इसकी बदौलत आजमीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में इंतहाई जरूरी मालूमात फराहम होंगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग और सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिधोरी के अलावा दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए अगरचे पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हैं, ताहम आए रोज किसी न किसी इलाके से मनशियात फरोशों और स्मगलरों की गिरफ्तारी की खबरें देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बिद्दत को जड़ से ही उखाड़ फेंकने के लिए ठोस कोशिशों का आगाज किया है, जिसके तहत न सिर्फ मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद पर शिकंजा कसा जाता है, बल्कि इन बेजमीर अफराद जिनकी वजह से आज तक सैकड़ों नौजवान अपनी चढ़ती हुई जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत कर गए की जायदादें भी जब्त की जाती हैं। दीगर
अजला की तरह शुपियां जिले में इंतजामिया और पुलिस इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक कोशिशों में पेश हैं और 2023 से अब तक 119 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से मुख्तलिफ नशावर अद्वियात के अलावा लाखों रुपए बरामद हुए हैं। मजीद तफसीलात के साथ शुपियां से हमारे नुमाइंदे। वादी कश्मीर के दूसरे अजला की तरह जिला शोपियान की खूबसूरत गिरदपेश और साफशफाफ फजाओं को मनशियात की जहरीली हवाओं ने इस कदर आलूदा बना दिया है कि जिले में शायद ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ इस नासूर ने नौजवान नस्ल को अपने लपेट में न लिया हो। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान इस जिले में दर्जनों वालिदैन ने अपने लख्त जुगरू को इस जहर की वजह से एलिया रगड़ रगड़ के मरते हुए देखा है और सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो या तो डी एडिक्शन मराकज में इस लत से छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और कुछ अपने घरों में ही बेसुध हयात और मौत की कश्मकश में है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि ये जहर परोसने वाले पराये नहीं बल्कि हमारे अपने कुछ शैतान खसलत अनासिर इस कारबत को अंजाम दे रहे हैं। ताहम खुशाइंदा बात यह है कि महकमा पुलिस और सिविल इंतजामिया ने जिले को उस नासूर से पाक करने के लिए इस नाजायज कारोबार में मुलविस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। जिला पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक इस मुहिम के तहत 2024 से आज तक NDPS के तहत 91 मामला जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं, जबकि 119 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और इनके कब्जे से 822 ग्राम ब्राउन शुगर, 247 किलो फकी, 210 किलो चरस और 50,17,381 रुपए नकदी बरामद किया गया है। बहरहाल जिले में इस नासूर का कलाकमा करने के लिए अवाम को भी आगे आकर पुलिस और सिविल इंतजामिया को मुकम्मल ताउन देना होगा और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की हरकत और सकनात पर कड़ी निगरानी रखे, तब जाकर सरकार की ये कोशिश बराबर साबित होगी और जिले की ये फजाई इस नासूर से पाक रहेगी। जानिसार अहमद, आकाशवाणी, शोपियान। ईरान ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले दो मुल्कों की सरहदों से मुत्सल एक गांव पर किया गया जो जुनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान में वाक़ा है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में दहशतगर्द ग्रुप जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले इस ग्रुप ने पाकिस्तान से मुत्सल सरहदी इलाके में ईरान की हिफाजती फोर्स पर हमले किए थे। और अब मौसम, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। पेश है तबसरा।